And I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कर दिए हैं। अभी हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 में भी हमने इंट्रोडक्शन कर दिया, एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं जिसके 4 क्वेश्चन हो चुके थे। फोर्थ क्वेश्चन हाफ हुआ था क्योंकि थोड़ा लेंथी था, तो आज मैं फोर्थ क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाली हूँ पार्ट नंबर 6 से। ठीक है। सो पार्ट नंबर 6 क्या था, जैसे मैंने ये बताया था कि पहले ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका कि आपने इसको फाइंड आउट करना है कि क्या ये एपी की फॉर्म है, और अगर ये एपी बना रही है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और इसके अगले की 3 टर्म्स निकालनी। ठीक है। सो आपका यहाँ पे ए क्या है, ए है आपका 0.2, A2 है आपका 0.22 और A3 है आपका 0.222, A4 है 0.2222। ठीक है। सो डी देख लेते हैं, पहले ये फॉर्म करना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं। डी आएगा A2 माइनस A1 इजिकल्स टू 0.22 माइनस 0.2, इसका बनेगा 0.02। ठीक है। A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा, A3 है 0.222 माइनस 0.22, तो ये आ जाएगा 0.002। ठीक है। सो A4 आ जाएगा A4 माइनस A3 इक्वल टू 0.2222 माइनस 0.222 इक्वल टू 0.0002। ठीक है। सो हम नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है ना कॉमन डिफरेंस। सो सिंस कॉमन डिफरेंस are not same, so it does not form an AP। ये AP नहीं बना रही। ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन फोर्थ का 6th पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। 7th पार्ट है आपका 0, -4, -8, -12। ठीक है। ए कितना आ जाएगा इसमें, A1 आ जाएगा 0, A2 आ जाएगा आपका -4, A3 आ जाएगा -8 और A4 आ जाएगा -12। ठीक है। तो डी निकालने का क्या फॉर्मूला, पहले हमने देखना है कि AP बन रही है कि नहीं। डी आ जाएगा तुम्हारा A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू -4 प्लस -0 इज इक्वल्स टू -4, A3 माइनस A2 यानी -8 माइनस -4 आ जाए -8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4, A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू -12 माइनस -8 क्या आ जाएगा -12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम है। ठीक, मैं लिखूंगी सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम। ठीक है। देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी। क्या बना रहे हैं, एपी बन रही है। ठीक है। अगर एपी बन रही है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, आप लिखोगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 is equal to A4, sorry A plus 40, A5 is equal to A plus 40, यानी A कितना था आपके पास 0 प्लस 4 इंटू डी माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 16 इज इक्वल टू -16। A6 आ गया A प्लस 5D, ए आ गया 0 प्लस 5 इंटू डी माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 5 हो गया 20 इक्वल्स टू -20, और A7 आ जाएगा A प्लस 6D यानी 0 प्लस 6 इंटू डी माइनस 4, 0 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -20। क्लियर। ये था आपका पार्ट नंबर 7। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो A1 आ गया आपका -1/2, A2 आ गया आपका -1/2, A3 आ गया आपका -1/2 और A4 भी कितना आ गया आपका -1/2। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -1/2 माइनस -1/2, क्या आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू -1/2 माइनस
-1/2 इज इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस प्लस -1/2 0। ठीक है, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -1/2 माइनस -1/2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, यानी D कॉमन डिफरेंस आर सेम therefore it form an AP, it form an AP। ये AP बना रही है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी आ जाएंगी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर A5 कितना है, A प्लस 40, A कितना है आपके पास -1/2 प्लस 4, D कितना 0, आ जाएगा 1/2 माइनस का। A6 कितना है आपके पास, A प्लस 5D, यानी A है -1/2 प्लस 5, D है 0, ये भी आ गया 1/2। और A7 कितना है आपके पास, A प्लस 6D, यानी A -1/2 प्लस 6, D कितना 0, आ जाएगा -1/2। क्लियर, ये आ गया आपके नेक्स्ट थ्री टर्म। क्लियर हो गया ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1, 3, 9, 27। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास A कितना है, A1 है आपके पास 1, A2 है आपके पास 3, और A3 है 9, और A4 है 27। ठीक है, ये आ जाएगा। D निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा A3 माइनस A2, यानी 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, A4 माइनस A3, तो A4 कितना 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया हमारा, नहीं आया ना, हमने तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, it does not form an AP, ये आपकी AP नहीं बनती। क्या, ये था आपका पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है A, 2A, 3A, 4A। A बन गया, A1 है आपका A, A2 है आपका 3A, A4 आ जाएगा, A2 है 2A। ठीक है, सॉरी A3 है आपका, A3 है 3A, और A4 है आपका 4A। ठीक है, D निकालने का क्या फॉर्मूला, A2 माइनस A1 इजिकल टू 2A माइनस A इजिकल टू A। ठीक है, A3 माइनस A2 इजिकल टू 3A माइनस 2A इजिकल टू A। A4 माइनस A3, A क्या आ जाएगा 4A माइनस 3A इजिकल टू A। क्लियर, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आपका कॉमन डिफरेंस तो सेम आ गया, तो आपको निकालनी पड़ेगा आगे। हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम therefore it form an AP। ये क्या है, it form an AP। ठीक, और नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी आ जाएंगी आपकी, आप लिखोगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर A5 इजिकल टू A प्लस 40, A कितना है A प्लस 4, D कितना है A, यानी A प्लस 4A इजिकल टू 5A। ठीक है, A6 इजिकल टू A प्लस 5D, A कितना A प्लस 5, D कितना निकाला A प्लस 5A इजिकल टू 6A। ठीक है, तो A7 कितना है आपके पास A प्लस 60, A प्लस 6A इजिकल टू A प्लस 6A इजिकल टू 7। ठीक है, ये आ गई आपकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स 5A, 6A और 7A। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका A, A स्क्वायर, A क्यूब, A4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका D कितना निकल जाएगा A स्क्वायर माइनस A, ठीक, इसमें से A कॉमन ले लेती हूँ तो A माइनस 1 निकला। ठीक है, अब दूसरे का A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ से भी A स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो A माइनस 1 निकलेगा। अब A4 माइनस A क्यूब
यहाँ से ए क्यूब कॉमन निकले ले लेती हूँ तो यहाँ पे ए -1 निकलेगा। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, मतलब डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डिफरेंस आर नॉट सेम, ठीक है। तो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी नहीं बना रही है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है √2, √4, √18 और √13। अब ए जो है वो √2 है हमारा, यानी A1। A2 जो है √8 आ रहा है। इसको मैं अगर स्प्लिट कर दूँ, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, √4 इंटू 2, और 4 किसका परफेक्ट है, 2 √2 का, ठीक है। A3 जो है वो √18 लिखा है इन्होंने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 9 इंटू 2, यानी 9 है 3 का परफेक्ट स्क्वायर, 3 √2 आ गया। A4 आ जाएगा आपका √32, ये आ जाएगा 16 इंटू 2, 16 है 4 का, ये तो उस केस में ये A2 ये A3 ये A4 ये बन गया। अब D निकाल लेते हैं हम लोग। D का क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1, A2 है 2 √2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2, क्योंकि 2 में से 1 गए 1। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 है 3 √2 माइनस 2 √2 इज इक्वल टू √2, ठीक है। और A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 4 √2 माइनस 3 √2 इज इक्वल टू √2। क्लियर? यहाँ पे आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस सेम। हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी। ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। अगर एपी बन रहा है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आनी पड़ेंगी, तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी आ जाएगी, A5 आ गई, A प्लस 4D, ए कितना है आपके पास √2 प्लस 4 इंटू डी कितना आ गया √2, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 4 यहाँ जाएगा 4 प्लस 1 5 √2, ठीक। A6 आ गया A प्लस 5D, ए आ गया √2 प्लस 5, डी कितना है √2, आ गया आपके पास 6 √2। दूसरा A7 इजिकल टू A प्लस 6D √2 प्लस 6 √2 इजिकल टू 7 √2। क्लियर? ये बन गई आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या है। नेक्स्ट पार्ट है आपका √3, √6, √9, √12, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये मेरा आ जाएगा A1 √3, A2 आ जाएगा √6, A3 आ जाएगा √9 और A4 आ जाएगा √12, ठीक है। अब यहाँ से A2 माइनस A1 इज इक्वल टू √6 माइनस √3, ठीक है। अगर ये आगे फर्दर तो होता नहीं है, क्योंकि सेम अंडर के होते हैं ना, फिर हम इसको प्लस माइनस कर सकते थे, लेकिन अंडर अलग है, ठीक है, ये आगे नहीं होगा। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू √9 माइनस √6, A4 माइनस A2, ठीक है, इज A3, तो A4 है √12 माइनस √9। क्लियर? तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेरा सेम नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ सेम कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, therefore it does not form an AP, it does not form an AP। क्लियर? ये आ गया आपका पार्ट नंबर 30। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 1 का स्क्वायर, 5 का 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैं दूसरी तरीके से लिखूं तो A इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, A3 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 5 25,
तो A4 इज टू कितना आ जाता है A4 आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी 7 7 का 49। डी निकाल लेते हैं। डी A2 माइनस A1 इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, A3 माइनस A2 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, और A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। क्लियर? हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस are same, therefore it does not form an AP. It does not form an AP. ये AP नहीं बनाएगी। क्लियर? हो गया क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। A का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 72, यानी A1 आ गया 1, A2 आ गया 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, A3 आ गया 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49, और A4 है आपके पास 73। ठीक है, सो D निकाल लेते हैं। D क्या आएगा A2 माइनस A1, यानी 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, A3 माइनस A2 यानी 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24, A4 माइनस A3 यानी 73 माइनस 49 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 24। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम, therefore it form an AP। ये क्या बनाती है हमारी AP बन रही है। अगर ये AP बन रही है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे आ जाएंगी? नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 A प्लस 4D, A आ जाएगा आपका 1 प्लस 4, D कितना है 24, ये आ जाएगा 1 प्लस 16 96 97। क्या अब A6 A प्लस 5D, यानी ए आ गया आपके पास 1 प्लस 5 24, 1 प्लस 5 हो गया 20, ये आ जाएगा 121। तो A7 इज इक्वल टू A प्लस 60, 1 प्लस 6 24, 1 प्लस 6 हो गया 24, 2 कैरी से 12, ये आ जाएगा 145। तो आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आ जाएगी, ये और ये। ओके, सो गाइस ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1 जिसके हो गए फिनिश सारे क्वेश्चन। क्या आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और ये 5.1 अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी था, उसको मैंने 2 वीडियोस में कवर करा हुआ है, तो प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपकी हेल्प करूँ। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे, रिमेनिंग आई विल टेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।